हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 300 OWS का, जिसमें से आज हम लोग ये पार्ट 1 है और इसमें हम लोग 25 वर्ड करेंगे और पिक्चर से हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, लेट मी टेक पेन। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब क्या होता है? डेट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू। यहाँ पे किन का फोटो है? ये ऋतिक रोशन साहब है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई हैव इनफैलिबल फेथ इन माई सेल्फ, ऋतिक रोशन। अब ये क्या कह रहे हैं? मुझे इनफेलिबल फैथ है खुद पे, इसके वजह से मैं फेल कभी नहीं होता हूँ। तो इनफेलिबल मतलब क्या हो गया? डेट नेवर फेल, ऑलवेज डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू। ठीक है, नाउ सेकंड वर्ड है हमारे पास मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट मतलब क्या होता है? पर्सन हु डिसलाइक वीमेन। अब ये इस टाइप का मीम कुछ टाइम पहले बहुत वायरल हो रहा था, जहाँ पे लेडीज या वीमेन से कुछ गलती होता था और लोग वीमेन कह के चिढ़ाते थे। बेसिकली ये वैसे लोग हैं जो कि लेडीज या फिर फीमेल का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ज्यादा, तो इसे क्या बोलेंगे? मिसोगैनिस्ट। ठीक है, थर्ड वर्ड है हमारे पास फिलेंट्रोपिस्ट। फिलेंट्रोपिस्ट मतलब क्या हो गया? ए रिच हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। अमीर व्यक्ति जो गरीब का या फिर जरूरतमंद का हेल्प करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलेंट्रोपिस्ट। उसे क्या बोलेंगे? फिलेंट्रोपिस्ट। ठीक है, जैसे ये पिक्चर देखो, इसमें एक क्या है? लेडीज है, एक यहाँ पे जरूरतमंद को हेल्प कर रही है पैसा देकर, ये पैसा देकर हेल्प कर रही है। बेसिकली इसे हम क्या बोलेंगे? फिलेंट्रोपिस्ट। नाउ फोर्थ वर्ड है हमारे पास मिसेंट्रोपी। जैसे फिलेंट्रोपिस्ट मतलब क्या था? जो दूसरे का हेल्प करे, परोपकारी। और मिशन यानी कि मिस कर दिया, मिस मतलब कर दिया मतलब गलती। ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपुल, जो अदर पीपुल को अवॉइड करता है। जैसे ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर में क्या बोल रहा है? ये एक पर्सन है जिसे 0% इंटरेस्ट है अदर पीपुल में, तो बेसिकली ये पर्सन क्या है? मिसेंट्रोफी है। ठीक है, नाउ फिफ्थ वर्ड है हमारे पास एपिटैफ। एपिटैफ मतलब क्या होता है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड। जो व्यक्ति मर जाता है उसके याद में टॉम स्टोन पे लिखा हुआ मेमोरी, उसे क्या बोलेंगे? हम एपिटैफ बोलेंगे। ठीक है, ये पिक्चर देखो अच्छे से और समझो। नाउ सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब क्या होता है? बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, not liking things to be dirty, untidy, one who is difficult to please। ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा शुद्धि खोजता है, मतलब जो हर एक डिटेल को अच्छे से अच्छे से करेक्ट करना चाहता है और कोई भी डिटेल गलत नहीं चाहता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? फास्टिडियस। ठीक है, इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब क्या होता है? डेट यू कैन नॉट अवॉइड। इनएविटेबल मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जिसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे ये पिक्चर देखो, इसमें क्या है? बुद्ध भगवान है, जो कि जिनका स्टेटमेंट क्या है? पैन इज इनएविटेबल। मतलब क्या हो गया? दुख दर्द जो है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सफरिंग इज ऑप्शनल। लेकिन सफरिंग, उस दुख दर्द से जो सफरिंग हमें होता है वो ऑप्शनल है। वो तुम पे है कि पैन से वो सफरिंग, पैन अलग चीज है, सफरिंग अलग चीज है। अब पैन तो तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन सफरिंग को अवॉइड करना या फिर उस अवॉइड करना या फिर उस चीज से प्रॉब्लम लेना, ये तुम्हारे बस अंदर में है। ये सोच की बात होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैनिकिया। पैनिकिया मतलब क्या होता है? समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये बेसिकली सही तो नहीं है लेकिन मैं कॉमेडी के लिए बस ले लिया हूँ। जैसे काफी हद तक सही भी है वैसे। पैनिकिया मतलब क्या होता है? समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या है? मनी। बेसिकली सुने होगे, मनी क्या करता है? सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ये हमारा मनी एक तरह से क्या हो गया? पैनिकिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। यहाँ पे क्या है वो? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो पर्सन होंगे वो इलेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में जो पर्सन होंगे वो इलेक्टेड नहीं होते हैं। इसके बाद है हमारे पास कैनाइबल। कैनाइबल जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। यहाँ पे कैनाइबल मतलब क्या हो गया? पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। जैसे ये आदमी यहाँ पे कैनाबलिज्म को दर्शा रहा है। यहाँ पे दो दो पर्सन है और ये क्या कर रहा है? बड़ा सा कढ़ाई में एक आदमी को डाल रहा है, मतलब कि आदमी का फ्लेश, आदमी का मांस बना रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? कैनाइबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड स्पेस। जैसे ये देखो, ये कार्टून का डब्बा या बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है जिसमें जगह बिल्कुल भी नहीं है और इसमें ये लड़की बैठी हुई है
तो इसके फेशियल एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा है कि ये डरी हुई है। मतलब इस वर्ड का मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। इगोइस्ट मतलब क्या हो गया? ए पर्सन who thinks she is who a person who thinks he or she is better than other people and who thinks and talks too much about himself. Egoist जो अपने बारे में हमेशा बात करता है और अपने को सुपीरियर मानता है। इगोइस्ट को और हम क्या बोल सकते हैं? नार्सिसिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलिगी। एलिगी क्या हो गया? ए पर्सन, सॉरी, ए पोएम, song that express sadness especially for somebody who has died. एलिगी बेसिकली एक सॉन्ग होता है, जो कि एक सॉन्ग होता है जो सैडनेस वाले एक्सप्रेशन को दर्शाता है। ये स्पेशली उसके लिए होते हैं, इसके लिए होता है जो मर चुका होता है। एपिलग मतलब होता है स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, a speech at the end of a play, book or film, movie that comments or on act as a conclusion to what has happened. एपिलग क्या होता है? एक स्पीच है एट द एंड ऑफ ए प्ले। एपिलग क्या है? एक स्पीच है एट द एंड ऑफ ए प्ले या फिर बुक या फिर फिल्म जो कमेंट करता है, दैट कमेंट्स और एक्ट एज ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड, कंक्लूजन में बताता है कि क्या हुआ है। ठीक है। फैटलिस्ट मतलब क्या हो गया? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। फैटलिस्ट किसको बोल फैटलिस्ट मतलब क्या होता है? ए पर्सन जो मानता है कि इवेंट्स जो है डिसाइडेड बाय फेट्स और कैन नॉट बी कंट्रोल। मतलब हम लोग कई बार बात करते हैं जो लिखा हुआ है वो होकर रहेगा, उसे ही बोला जाता है फैटलिस्ट, कि जो भी होना है वो पहले से ही लिखा हुआ है और वो होकर ही रहेगा। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति। ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब क्या हो गया? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल होल्ड ऑल द पावर। ओलिगार्ची क्या होता है बेसिकली? ओलिगार्ची ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल जो है सारा पावर को कैरी करते हैं, उसे हम बोलेंगे ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का आप लोगों के पास क्या एक एग्जांपल है? अगर एग्जांपल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट मतलब क्या हो गया? समथिंग हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। ऐसा समथिंग, समवन, यहाँ पे समवन आना चाहिए वैसे। एल्ट्रिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो चैरिटेबल डोनेशन करता है इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, इंसान का भला करने के लिए चैरिटेबल डोनेशन करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। जैसे इन महिला को देखो, ये कुछ डोनेट कर रही है यहाँ पे जरूरतमंद को, इसे हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या? रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। एरिस्टोक्रेसी मतलब होगा रूल्स बाय नोबल्स या फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एथिस्ट। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एथिस्ट मतलब क्या हो गया? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एथिस्ट का उल्टा क्या होगा? ए यहाँ पर लग गया ना, ए क्या कर रहा है? नॉट का काम कर रहा है। अगर ए को हटा देंगे हम, इसका ए को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? थीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या होता है? जो गॉड पे बिलीव करता है। एथिस्ट मतलब ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में टाइप करो जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एथिस्ट भी थे। कैलीग्राफी मतलब क्या हो गया? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ ए स्पेशल पेन और ब्रश। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो बहुत सारा फॉन्ट दिया हुआ है हिंदी राइटिंग का, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये इसे क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। ब्यूटीफुल राइटिंग को हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं। कोनोसियर मतलब क्या हो गया? एन एक्सपर्ट ऑन मैटर ऑफ इन्वॉल्विंग जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। कोनोसियर बेसिकली उसे बोलेंगे जो किसी किसी चीज में एक्सपर्ट हो, या तो किसी फूड बनाने में एक्सपर्ट होगा या कोई काम करने में एक्सपर्ट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कोनोसियर बोलेंगे। एन एक्सपर्ट ऑन मैटर इन्वॉल्विंग जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक।
इलेजिबल, इलेजिबल मतलब क्या हो गया? डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड। इलेजिबल मतलब होता है डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू रीड। इलिजिबल जैसे कि कोई ब्लर राइटिंग है हमारे पास, कोई कभी कभी प्राचीन पुस्तकें मिलती हैं जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, लेकिन साइंटिस्ट उसे डेसिफर सॉरी हिस्टोरियन उसे डेसिफर करने में असक्षम होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इनएलिजिबल बोलेंगे। इलेजिबल बोलेंगे, इलेजिबल। डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पौराणिक पुस्तक जिसे पढ़ना मुश्किल हो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेजिबल। इनकॉरिजिबल, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज। बैड हैबिट जो कि चेंज अब नहीं हो सकता उसे क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज और करेक्टेड और इम्प्रूव्ड। अब सभी आदमी के अंदर कुछ बैड हैबिट्स तो जरूर होते हैं, उस बैड हैबिट्स को हम लोग इनकॉरिजिबल कह सकते हैं। अब तुम्हारे अंदर कौन सा बैड हैबिट्स है जिसे तुम चेंज नहीं कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनविंसिबल मतलब क्या होगा? टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, जिसे हरा पाना मुश्किल हो। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या है? इंडिया है। अब इंडिया दिन पे दिन सुपर पावर बनता जा रहा है, धीरे धीरे आने वाले टाइम में इंडिया इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इसे हरा पाना काफी मुश्किल होगा। तो ये हमारा आज का टोटल 25 वर्ड्स कंप्लीट होता है। तो बने रहने के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।